डिफरेंस मेथड बता रहे थे ना। हल्ला नहीं। बोला कि इसका सम बता दीजिए क्या होगा। 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर तक है। सम क्या होगा? और फार्मूला आप लोग जानते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, इसका फार्मूला आपको मालूम है। यानी कि अगर 1 से शुरू होगा तब हम फार्मूला जानते हैं, लेकिन ये 1 से शुरू नहीं करके 6 से शुरू कर दिया। हो सकता है 10 से शुरू कर दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तब सम कैसे निकालेंगे? दोनों सवाल सेम है, बस एक में लगेगा स्क्वायर वाला फार्मूला, दूसरे में क्यूब वाला। ठीक है, तो मान लेते हैं फिलहाल कि इसका सम जो है s के बराबर है ठीक है। लेकिन अगर ये 1 से शुरू होता तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा देते। तो इसको 1 से शुरू कर दीजिए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि हम एक्स्ट्रा कितना लिख दिए। लिखना तो आपको 6 से था और आप लिख दिए हैं कहाँ से? 1 से। तो आप यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सही है कि गलत? सही है। 1 से लेके 5 तक कट जाएगा, अब बाकी 6 से आ जाएगा। फिर क्लास नहीं करना, बाहर जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपको 6 से शुरू हो जाएगा। 6 से 20 तक था, हम लिख दिए हैं 1 से 20 तक, और जो एक्स्ट्रा लिखे हैं 1 से लेकर 5 तक उसको क्या किए? माइनस कर दिए। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यही फार्मूला होता है। n टर्म रहेगा तब, तो जहाँ जहाँ पे n है यहाँ पे कितना टर्म है? 20। तो n के जगह पे 20 डाल दीजिए। इसका सम हो जाएगा 20 प्लस 1, फार्मूला वहाँ लिखा हुआ है 2 × 20 प्लस 1 और 22। और इसका सम कितना होगा? ये भी तो 1 से शुरू हो गया लेकिन 5 तक गया, तो n का वैल्यू कितना डालेंगे? 5। ये 5 हो गया, 5 प्लस 1, 2 × 5 प्लस 1 और 22। अब बन जाना चाहिए, बस उसमें घटा दीजिए, आ जाएगा।
थे बेसिक क्लास में। बेसिक क्लास में। हाँ, ऐसे ही थोड़ा फैक्टोरियल करके कुछ पढ़े थे। हाँ, फैक्टोरियल करके वहाँ था, यहाँ फैक्टोरियल नहीं है। अब ये आपका काम है, घटा लीजिएगा, क्यूब वाला बन जाएगा। बस फार्मूला किसका लगेगा? क्यूब का। जैसे यहाँ लगा हमारा स्क्वायर वाला, और क्यूब वाला भी फार्मूला आपको मालूम है, 1 क्यूब 2 क्यूब 1 से स्टार्ट होगा तभी फार्मूला हम लोग लिख पाएंगे, और इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो एक सवाल होमवर्क रहा, वो अपने से बनाइएगा क्यूब वाला। ये अलग से एक एक्स्ट्रा सवाल हम बता दिए, किताब में नहीं था। मतलब जो किताब को यूज कर रहे हैं उसमें नहीं था। चलिए, अब जो है डिफरेंस मेथड में एक सवाल बताए थे, अब अगला सवाल। आज समेशन ऑफ सीरीज ख़त्म कर देंगे। ये सबका क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करके घटा लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना रहा। हो गया सबका जी? लिख लिया सब? चेंज कर रहे हैं। फाइंड द nth टर्म एंड sum to n term of the series दिया हुआ है 1 + 9 + 24 + 46 और +75, इस तरह से सीरीज दिया हुआ है। कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा कि डिफरेंस मेथड है या क्या है, आपको डिसाइड करना है। और वो कैसे डिसाइड करते हैं? क्या हुआ? डिसाइड कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो दिया हुआ सीरीज को ही चेक करते हैं एपी में है या नहीं है। अगर वो एपी या जीपी में आ गया तो डायरेक्ट फार्मूला लेकर हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ का डिफरेंस कितना है? 8, और यहाँ का डिफरेंस 15। डिफरेंस तो आपको चेंज हो गया, इसका मतलब एपी में नहीं है। और रेशियो भी आपको चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 24 में 9 से भाग दिए, ये आएगा आपको 8/3 कट कर, और 9 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये रेशियो भी आपस में बराबर नहीं है, तो एपी जीपी किसी का नहीं है। अब क्या कीजिए, घटाइए। तो 9 में 1 घटा तो कितना? 8, और 24 में 9 घटेगा 50, 46 में 24 घटेगा कितना आएगा जी? 22, और 75 में 46 घटा कितना? 29। ये एपी में है कि नहीं? ये आपको एपी में है। डिफरेंस इसका एपी में आ रहा है। इसका मतलब है कि इस सवाल को बनाने के लिए डिफरेंस मेथड
यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब इसमें इसको घटाएं फिर इसमें इसको घटाएं वो लिखें, और ये नंबर जो है एपी में आ गया डिफरेंस लेने के बाद। अब यहाँ पे सवाल बोला था कि एनवा टर्म और सम टू एन टर्म दोनों निकालिए। तो मान लीजिए एनवा टर्म जो है टी एन है, एन टर्म तक जोड़ना है, और एस एन का मतलब हो गया सम टू एन टर्म। तो एस एन बराबर क्या लिखेंगे, एन टर्मों का सम है। ये है पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, और एन टर्म तक जोड़ना है। इसका एनवा टर्म क्या है, एनवा टर्म टी एन। आप माने हैं, है नहीं, वो तो निकालना पड़ेगा। तो आप मान लिए थे कि इसका एनवा टर्म टी एन है, और इसके पहले ठीक क्या आया होगा, टी एन माइनस वन। फिर एस एन को लिख रहे हैं, इसका पूरे का सम एस एन माने यही सारा नंबर लिखेंगे। एस एन को फिर से लिख रहे हैं, बस एक टर्म आगे खिसका कर। 1 जो है 9 के सामने, 9 24 के सामने, 24 को 46 के सामने, 46 को 75 के सामने, ये एक टर्म आगे बढ़ेगा, और टी एन माइनस वन इसके नीचे आ गया, और टी एन एक टर्म आगे बढ़ गया। इसका भी वैल्यू एस एन के बराबर होगा। अब घटा दीजिए, घटाएंगे सबका साइन बदल जाएगा। अच्छा, ये बताए थे कल भी, यहाँ से लेकर कितना टर्म है जो ब्रैकेट में करें, टोटल टर्म n है, उसमें से एक टर्म हट गया, n माइनस वन टर्म है जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। एस एन में एस एन घटेगा 0, ये 1 तो बाहर रह गया। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा, 9 में 1 घटाएंगे 8, ये हो गया आपको 15, इसको घटाएंगे 22, ये हो गया आपको कितना 29, और कितना टर्म तक घटाना है, यहाँ से लेकर यहीं तक ना घटेगा, वो तो बाहर निकला हुआ है। तो n, और इसमें कितना टर्म है, n माइनस वन टर्म, क्योंकि लास्ट वाला हमको पता नहीं चलेगा कि घट कर कितना आएगा, तो हम लोग केवल लिख दिए कि n माइनस वन टर्म्स तक घटाया गया, और ये जो टर्म बाहर है माइनस टी एन, उसको लिख दिए। अब बताइए इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, और अगर 1 को उसमें डाल देंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 7 ही रहेगा, यानी कि चेंज नहीं करेगा। तो आप डाल सकते हैं इसको, TN को लेफ्ट साइड में ले आए, और 1 को इसी में डाल रहे हैं, क्योंकि 1 को डालने से इस AP पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर पड़ जाता तब हम लोग जो है पहले इसको जोड़ लेते और इसको अलग से जोड़ते उसी में। कितना टर्म है इसमें आप बताइए, यहाँ था n माइनस वन टर्म और एक टर्म ये, तो अब टर्म का संख्या n हो गया। यही tn का वैल्यू है, और ये AP का सीरीज है, n टर्मों का सम होता है n/2, 2a का वैल्यू 1, n माइनस वन, और d का वैल्यू 7। जोड़िए, n/2, 2 प्लस 2n माइनस 7, कितना आ गया जी, 7n है ना। यानी कि Tn बराबर n/2 और 7n माइनस 5, तो Tn बराबर हो गया 1/2 को साइड में ही रखिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत, अच्छा रहने दो, n से मल्टीप्लाई कर दिए,
ये होगा 7n² माइनस 5n। nवां टर्म यही होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, किसी भी टर्म को निकालना है। जैसे ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5, n के जगह पे 5 डालिए तो 1/2 7, अब 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये 5 5 जा 25, कितना आएगा जी 1/2। ऐसा करो ना, 25 को कॉमन निकाल दिए तो बचेगा 7 में 1 घटेगा 6, 1/2, और 25 में 6 से मल्टीप्लाई किए 150, और ये कट कर 75। इसका मतलब nth टर्म हम लोग का सही निकला हुआ। अब बताइए इसका सब निकाल लीजिएगा। डायरेक्ट सिग्मा ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि जितना भी n है कहाँ है, न्यूमरेटर में, तो डायरेक्ट आप सिग्मा लेके बना सकते हैं। लिखिए पहले, ये एपी पर 2 सवाल हम बता दिए, कल भी बताए थे और आज भी बताए डिफरेंस मेथड से। अब आइए जीपी वाला। पहला सवाल था nवां टर्म को निकालिए, जो हम लोग निकाले। दूसरा सवाल है n टर्मों का सम निकालना है, वो अभी हम लोग नहीं निकाले। सवाल जो है आपको टेस्ट में जो क्वेश्चन आएगा सीरीज इस तरह से दे देगा, आपको जोड़ने के लिए नहीं बोलेगा, बोलेगा कि इस सीरीज का nवां टर्म निकाल दीजिए, तो आपको यहीं तक बनाना है। ठीक है, हाँ? मतलब बता रहे हैं जो टेस्ट, जैसे सम देने का मतलब है कि वो सवाल सब्जेक्टिव में चला जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव में जो सवाल दिया जाएगा तो सिर्फ बोलेगा सीरीज, ये एपी जीपी किसी का नहीं है, अब बोल दिया कि nth टर्म को निकालिए। लेकिन इसका डिफरेंस कहाँ है, एपी में, तो डिफरेंस मेथड को यूज करके nth टर्म को निकाल लीजिएगा। इस बार सवाल जो है टफ आएगा, जो 22 तारीख का एग्ज़ाम होगा। हो गया सबका? जिनका हो गया सिग्मा लगाइए, फार्मूला को यूज कीजिए। दोनों फार्मूला आप जानते हैं, सिग्मा n² भी जानते हैं, सिग्मा n भी जानते हैं, और उसके बाद जोड़ दीजिए, वो n टर्मों का सम होगा। -5n होगा ना, 5 है तो 5 में n से मल्टीप्लाई किए 5n है। n बराबर क्या करना है, कहाँ से आया, n बराबर 1, मतलब नहीं समझे। अरे n को अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए, वो अंदर चल गया। आगे बढ़ें। Tn बराबर है,
देखिए सम आपको निकालना था, अभी तक सवाल ये अधूरा है। Tn बराबर 1/2 7n स्क्वायर माइनस 5n, और चूँकि n न्यूमरेटर में है यानी कि ऊपर है, तो जोड़ने के लिए डायरेक्ट सिग्मा का यूज कर सकते हैं। सिग्मा केवल n पर काम करता है, ये कांस्टेंट है बाहर सिग्मा n स्क्वायर, ये कांस्टेंट है बाहर सिग्मा n, और सिग्मा Tn का मतलब Sn 1/2 7, और सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 5, और सिग्मा n का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब अधिक से अधिक इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कीजिएगा n प्लस 1 अब बाई 2 दोनों में है, तो ये बाहर कर लिए। कैलकुलेशन आप लोग का बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए सवाल में आप लोग फंस रहे हैं। 7 ये तो बाहर निकल गया, बचेगा 2n प्लस 1, और यहाँ से 2 निकला है तो 3 बचेगा, ये पूरा निकल गया, 5 बचा हुआ है। n इंटू n प्लस 1/4, एलसीएम हो गया 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14n प्लस 7 और माइनस 15 बराबर n इंटू n प्लस 1, और ये हो गया 14n, और 15 में 7 घटेगा तो -8, और 4 3 जा 12। यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ सकता है ना, और 2 जब कॉमन आएगा तो इसको काट देगा, तो n इंटू आंसर जब मिलाइएगा किताब में तो वो तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में देता है। 2 को बाहर निकाले तो ये बचेगा, और नीचे काट देगा इसको, ये फाइनल रिजल्ट होगा। समझे? अब आइए जीपी वाला में, ये तो एपी का था। डिफरेंस मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। आगे बढ़ें। हो गया सबका? चलिए करता है। हो गया? ठीक है, जोड़ घटाव है। अगर एक आध लाइन छूटा है तो कीजिए। अगला सवाल है, फाइंड द सम टू n terms of the series 1 plus 5 plus 13 plus 29 plus 61 ये खुद ईपीजीपी में नहीं है,
ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ का डिफरेंस 4 है, यहाँ का डिफरेंस 8 है। ठीक है, तो ये एपी में भी नहीं होगा और ना ही जीपी में, लेकिन डिफरेंस आप निकालिए। 5 में 1 घटेगा 4, 13 में 5 घटेगा 8 और 29 में 13 घटेगा तो 16 और 61 में 29 को घटाएंगे तो 32। ये खुद एपी या जीपी में नहीं है, लेकिन उसका डिफरेंस जो मिला है वो जीपी में आ गया। 32 में 16 से डिवाइड करेंगे 2, 16 में 8 से डिवाइड करेंगे 2, ये जीपी में आ गया। तो डिफरेंस मेथड को अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको जो जो ज़रूरत है उसको मानिए। n टर्म को जोड़ना है तो इसका nth टर्म मालूम नहीं है, पहले मान लीजिए। माना कि nth टर्म tn है और n टर्मों का सम Sn है। बिल्कुल वैसा ही बनेगा, बस वहाँ AP में आ रहा था, यहाँ GP में आएगा। Sn बराबर क्या हो जाएगा, n टर्म्स तक जोड़ दीजिए। 1 + 5 + 13 + 29 + 61 और nवां टर्म जो है tn लिए, इसके पहले tn-1 होगा। इसी को फिर से लिख रहे हैं। Sn बराबर, लेकिन 1 को ठीक 5 के सामने एक टर्म आगे खिसका कर लिखे। और tn-1 tn के सामने आ गया और tn एक टर्म आगे खिसक गया। ठीक है, सबट्रैक्ट कीजिए। यहाँ आपको सेकेंड टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक, पहला ऊपर वाला में कितना टर्म होगा, n-1। ये ब्रैकेट जो लिया हुआ है उसमें n-1 टर्म है और एक टर्म इधर है। घटाने के बाद क्या आ जाएगा, Sn में Sn घटेगा 0, 1 तो बाहर है। 5 में 1 घटा 4, 13 में 5 को घटाएंगे 8, ये हो गया आपको 16 + 32। और घटाने वाला काम यहीं तक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, n-1। लेकिन एक टर्म बाहर रह गया, -tn। अब tn को लेफ्ट साइड में ले आइए। ठीक है, अब यहाँ पे सोचिए, ये सीरीज जो मिला है वो कैसा है, जीपी का। अगर 1 को उसमें डाल दे तो क्या जीपी बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ का कॉमन रेशियो 2 है और इसमें इससे भाग देंगे, कॉमन रेशियो 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सवाल मिला कि वहाँ पे उसके अंदर डाल नहीं सकते, बाकी पिछला 2 सवाल हम बताएं जिसमें अंदर कर दिए थे। तो इस 1 को हम लोग अंदर में नहीं डाल सकते क्योंकि जोड़ ही नहीं पाएंगे, जीपी बदल जाएगा। इस 1 को बाहर ही रखना है, अब इसी को जोड़ देना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म n-1 टर्म है और ये जीपी का सीरीज है और जीपी के n टर्मों का सम कितना होता है, तुम बोलो। कभी कभी तो पूछना पड़ेगा ना। AR सही है, तो तुम फिर से बोलो, तुम क्या है, परफेक्ट नहीं बताया। तुम बोलो, तुम बोल रही है तो A to R का पावर n-1/r। हाँ, A × r⁴ होता है, n-1 नहीं होता है। n-1 nवां टर्म निकालने में होता है। बढ़ जाइए।
ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन बाई आर में। तुम डायरेक्ट जो बोल देता है ए आर एन, वैसे नहीं बोला जाता है, ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस, या बटा में आर माइनस वन। तो वो फार्मूला है, सम में जितना टर्म को जोड़ते हैं वही पावर आता है, जबकि एनवा टर्म निकालते हैं तब वहाँ पे आ रहा है ए आर, यहाँ एन टर्म है तो यहाँ पे एन माइनस वन इसमें आता है। समझे इसको? तो ये याद रखिएगा। चलिए जोड़िए ऊपर वाला फार्मूला पे। ए का मतलब हो गया 4, आर कितना है 8 में 4 से डिवाइड करेंगे 2, यानी कि कॉमन रेशियो 2 है। उसका पावर नंबर ऑफ टर्म कितना होगा n माइनस वन। तुम लोग कहीं इसके अनुसार जवाब नहीं ना दे रहा था, यहाँ पे n माइनस वन आएगा क्योंकि यहाँ n माइनस वन टर्म को जोड़ रहे हैं, लेकिन फार्मूला जो था n वाला था बाई r माइनस वन यानी कि 2 माइनस वन। इसको जोड़े तो इतना आया, tn को इधर ले आए हैं। अगर यहाँ पे 2 रहता तो क्या करते, इसको भी अंदर में डाल देते, समझे? क्योंकि 2 रहता तो ये जीपी को नहीं बदलता, खुद जीपी में आ जाता और नंबर ऑफ टर्म हमारा कितना हो जाता, n हो जाता। लेकिन ये 2 नहीं है तो अंदर डालने से ये जीपी बदल जाएगा, इसलिए इसको अलग जोड़ेंगे। अब इसको 1 के साथ जोड़ेंगे तो tn, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 नीचे वाला तो हट जाएगा, 4 इंटू, लेकिन अभी जोड़ना है ना, इसको गुना करना पड़ेगा। 4 को क्या लिख रहने दीजिए, और -4 होगा, और सिंप्लीफाई कीजिए। tn बराबर, पहले 4 को लिख रहे हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 2 का पावर n माइनस वन, और 4 में 1 घटेगा तो -3, यानी कि tn बराबर, बेस बराबर है, मल्टीप्लाई करने पे पावर जुड़ेगा, ये 2 का पावर कितना हो जाएगा n प्लस 1, है ना, और -3। ये आपको nवा टर्म है। अगर सवाल पूछा n टर्म का तो वही आंसर होगा, लेकिन हमको सवाल पूछा सम टू n टर्म। यहाँ तक पहले लिखिए, अब हम लोग जोड़ेंगे उसको। यहाँ तक क्लियर है सबका? आगे बढ़े। जिनका हो गया जोड़िए। सिग्मा लगेगा कि नहीं? लगा दो, क्या दिक्कत है? सारा एन तो उधर ही ऊपर में, नीचे तो है नहीं। सिग्मा लगा देंगे, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला हम लोग नहीं लिख पाएंगे, है ना, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं बताए हैं जीपी वाला में। ये जीपी में आएगा, लेकिन सिग्मा को एक्सपेंड करने के लिए बताए हैं, तो आप एक्सपेंड कर दीजिए। आगे बढ़ रहे हैं। देखिए Tn हम लोग को आया है, Tn आ गया है 2 टू दी पावर n प्लस 1 है ना, और -3।
अब हम लोग जोड़ना चाहते हैं तो सिग्मा टी एन, इसमें भी सिग्मा लगा दिए हैं। बताइए इस पर सिग्मा लगेगा तो क्या होगा? -3n। ये बताए थे कि कांस्टेंट पे सिग्मा लगाने का मतलब है ये 3n, ये हो जाएगा -3n। और सिग्मा Tn का मतलब होता है Hn। अब केवल इसको जोड़ने भर का काम रह गया, तो इसको हम लोग तब जोड़ पाएंगे, एक्सपेंड कीजिए। n का वैल्यू 1 डालें तो 2 का पावर 1 + 1 यानी कि 2 का पावर 2। n का वैल्यू 2 डालें तो 2 का पावर 3। n का वैल्यू 3 डालें तो 2 का पावर 3 + 1 4। इस तरह से कितना टर्म तक डालना है? n टर्म्स तक जितना जोड़ना है और -3n। अब बताइए कि ये कैसा सीरीज है? वही जीपी का है। किसी भी टर्म में पीछे वाले टर्म से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। ये जीपी का सीरीज है जिसका पहला टर्म जो है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 है और कॉमन रेशियो 2 है। फिर फार्मूला में डालिए ए का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये हो गया ए। आर के जगह पे 2 टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म n है -1 बाई r -1 और -3n, ये तो 1 हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर 2n -1 -3n, ये आपको आंसर होगा Hn का। ये सीधा सीधी सवाल था कि डिफरेंस या तो ईपी में आ रहा नहीं तो जीपी में। सवाल एक बोले थे जेई वाला बताएंगे, उसको देखिए कैसे पूछा है ये लोग। देखिए पहले कल पढ़ाएंगे सम टू इन्फिनाइट जीपी। हो गया सबका जी? लिख लिया सर? या जिनका नहीं हुआ बगल से देखो, बहुत समय लेता है। सवाल देखिए, बोलता है नेचुरल नंबर्स हैव बीन डिवाइडेड। सवाल लिखते जाइएगा। नेचुरल नंबर्स have been divided into groups वन, पहला ग्रुप है 2 3 4 5 6, find the sum of numbers, find the sum of numbers in 50th group। ये सवाल आपको पूछा हुआ सवाल जेई का है। क्या बोल रहा है? हाँ?
सवाल समझे। नेचुरल नंबर यानी कि पूरा नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक हैव बीन डिवाइडेड इनटू ग्रुप में बांट दिया गया। पहला ग्रुप में केवल 1 को रखा, दूसरा ग्रुप में 2 3 को रखा, तीसरा ग्रुप में 4 5 6 को रखा। इस तरह से आगे बढ़ते गए। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स इन 50th ग्रुप। 50वां जो ग्रुप होगा उसमें नंबरों का सम कितना होगा ये बताना है। सवाल को फिर से सवाल लिख लिए सब। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेचुरल नंबर को डिवाइड किया ग्रुप में। पहला ग्रुप में केवल 1 को डाला था, यह है फर्स्ट ग्रुप। दूसरा ग्रुप में घेरो नहीं, 1 है। दूसरा ग्रुप में 2 और 3 है, ये सेकेंड ग्रुप है। तीसरा ग्रुप में है 4 5 6, थर्ड ग्रुप। चौथा ग्रुप में 5 तो नहीं होगा, 3 पे ख़त्म होता, 4 से शुरू हुआ, 6 पे ख़त्म हुआ, 7 8 9 10, ये चौथा ग्रुप है। पांचवा ग्रुप क्या होगा? 11 12 13 14 15, ये पांचवा ग्रुप है। इस तरह से आगे ग्रुप बढ़ रहा और मान लीजिए यहाँ पे है 50वां ग्रुप। यही 50वां ग्रुप का इसमें नंबर होगा। इसमें एक भी नंबर का अता पता नहीं है। अब बोलता है कि इसमें जो जो नंबर आया उसको जोड़ के बताइए कितना आएगा। इसका कोई चीज़ आपको नहीं मालूम है। समझे? सवाल समझे? पहला ग्रुप दे दिया, दूसरा ग्रुप दे दिया, तीसरा ग्रुप दे दिया, चौथा उसी तरह से लिखना है। एक तो तरीका है कि धीरे धीरे लिखते आइए, 50वां ग्रुप में लिख लीजिए, उसका जोड़ दिया जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है। पहला तरीका तो तू लोग बैठ के बनाना है एकदम, ठीक है। लिखते जाना, 50वां ग्रुप लिख लेना, उसके बाद जो जो नंबर आएगा जोड़ देना फिर। और अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ग्रुप जो बनाया किस तरह का ग्रुप बनाया। पहला तो हम लोग को पता नहीं चल रहा, लेकिन दूसरा ग्रुप में देखिए 2 3, इसमें भी पता नहीं चला कि नंबर एपी का है कि जीपी का। लेकिन तीसरा ग्रुप में हम लोग को पता चल रहा है कि 6 - 5 1 होगा, 5 - 4 1 होगा, यानी कि एपी में आ रहा है। यहाँ भी देखिए नंबर क्या है, एपी में, ये एपी में, यानी कि 50वां ग्रुप का जो नंबर आएगा ये हम लोग जान गए हैं कि एपी में होगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गया। अब इसमें जो नंबर आया है उसको जोड़ना है, तो एपी को जोड़ने के लिए हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अरे ठीक है, यानी कि एन नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म होगा ये हमको जानना है। फर्स्ट टर्म कहाँ से शुरू होगा, ये जो स्टार्ट होगा कहाँ से शुरू होगा। जैसे 5वां ग्रुप है, स्टार्ट कहाँ से हुआ? 11 से। हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कहाँ से शुरू होगा जब तक पूरा नहीं लिख दे, और नहीं तो फिर नियम से सोचना पड़ेगा। और क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? जितने ग्रुप हैं सारे ग्रुप में कॉमन डिफरेंस जो है एक ही है, तो 50वां ग्रुप का भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 1 आएगा। तो एक चीज़ तो हम लोग को पता चल गया, कॉमन डिफरेंस। अब आपको ज़रूरत है नंबर ऑफ टर्म। तो पहला ग्रुप में कितना टर्म, दूसरा ग्रुप में, तीसरा में, तो 50वां ग्रुप में 50 टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म 50 है। तो 50 टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। अब हमको क्या निकालना है? ए। अगर ए को निकाल दिए तो सीक्वेंस को जोड़ देंगे, समझे? तो हमारा काम है ए को निकालना। एज
number of terms in first group is equal to 1, number of terms in second group is equal to 2। इसी तरह से नंबर ऑफ टर्म इन 50th ग्रुप, 50वां ग्रुप में नंबर ऑफ टर्म का संख्या 50 होगा। ठीक है। आल्सो नंबर्स इन 50th ग्रुप यानी कि 50वां ग्रुप में जो नंबर होगा बी इन एपी में तो होगा विथ कॉमन डिफरेंस, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1। हर एक ग्रुप का 1 ही है, तो 50वां ग्रुप ये केवल लिख दिए उसको, ताकि बाद में कॉपी पढ़िएगा तो आपको समझ में आए। हमारा मेन काम है कि ये कहाँ से शुरू होगा ये जानना है। पहला टर्म क्या होगा, प्रत्येक ग्रुप का पहला टर्म ले रहे हैं। ठीक है। मान लिए कि 50वां ग्रुप का पहला टर्म Tn है। ध्यान से सुनिए, 50वां ग्रुप का पहला टर्म क्या है Tn है, ये मान लिए। लेट Tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है Tn का मतलब nवां टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म ऑफ 50th ग्रुप यानी कि 50वां ग्रुप का पहला टर्म हम Tn मान लिए। ठीक है। और प्रत्येक ग्रुप के फर्स्ट टर्मों का सम, जैसे पहला ग्रुप का पहला टर्म, दूसरा ग्रुप का पहला टर्म, तीसरा ग्रुप का पहला टर्म, चौथा ग्रुप का पहला टर्म, इस तरह से। तो Sn बराबर, ये सम टू n टर्म नहीं है, Sn जो ले रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ग्रुप, कहने का मतलब प्रत्येक ग्रुप के पहला टर्मों का सम को क्या लिए हैं Sn। प्रत्येक ग्रुप का पहला टर्म, जैसे पहला ग्रुप से 1 लिए, दूसरा ग्रुप से 2 लिए पहला टर्म को, तीसरा ग्रुप से 4 लिए, 7 लिए, 11 लिए, तो Sn का मतलब हुआ 1 + 2 + 4 + 7 + 11 और प्लस 50वां ग्रुप का पहला टर्म क्या माने Tn। ये आपको Sn है। ये समझ में आया? ये अभी केवल मान रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, Tn को निकालेंगे। और अगर Tn निकल गया तो वो क्या निकलेगा, 50वां ग्रुप का पहला टर्म निकल जाएगा। और उसी का ज़रूरत है, बाकी तो सब निकाला हुआ है। कॉमन डिफरेंस 1 है, नंबर ऑफ टर्म 50 है। अब केवल फर्स्ट टर्म चाहिए। इसको लिख लिए, पहले इसको लिखिए। हुआ जी। Sn जो है इसी का सम है, पहला टर्मों का सम है Sn।
प्रत्येक ग्रुप का पहला टर्म। आगे बढ़े। हो गया सबका। चलिए एशन निकालिए। तो एशन बराबर पहला टर्म को जोड़ दीजिए, प्रत्येक ग्रुप का पहला टर्म को। एशन इज इक्वल टू क्या होगा 1, और दूसरा ग्रुप में क्या था पहला टर्म 2, तीसरा में 4, चौथा 7 और 11 11। चलो यहीं तक। और ये टी है, ठीक है। ये खुद एपीजीपी में नहीं है, लेकिन इसका डिफरेंस आएगा। इसका डिफरेंस जो है एपी में आ जाएगा, चेक कर लीजिए। तो हम लोग क्या किए, एक टर्म खिसका के लिखे क्योंकि डिफरेंस जो है एपी में आएगा। अच्छा, इसके पहले आपको मालूम है यहाँ क्या आया होगा। अब एक चीज़ हमको ये बताइए, सोच कर बताइएगा, ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ टर्म बता दीजिए कि कितना होगा। यही सब तुम लोग मार खा जाते। 49 होगा, क्योंकि 85 ग्रुप तक लिया गया था। अब वहाँ क्लियर लिखे हैं कि टीएन जो है वो फर्स्ट टर्म है 50वां ग्रुप का। ये 50 ग्रुप तक, पहला ग्रुप का, दूसरा ग्रुप का, तीसरा ग्रुप का, 50 ग्रुप तक पहले टर्म का सम था एशन। अब यहाँ पे जैसे ही आप n-1 बोलते गलत हो जाता है। तो वहाँ पे क्लियर आपको बताया गया लिख के कि टीएन जो है फर्स्ट टर्म ऑफ 50th ग्रुप है। 50वां ग्रुप का टर्म जो है पहला टर्म टीएन था। तो ये 85 ग्रुप तक जोड़ा गया। तो नंबर ऑफ टर्म 50 था, एक बाहर निकल गया, तो ब्रैकेट के अंदर 49 टर्म्स ही होगा। सवाल जब भी बनाते हैं तो जो आप माने हैं सिंबल तो ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा वहाँ सिंबल काम करेगा कि टीएन का मतलब क्या बताया गया। लेकिन जहाँ पे लिख दिया गया कि आप माने ऐसा चीज़, तो उसके अनुसार ही आपको जवाब देना है। एशन में एशन घटा 0, 1 और यहाँ से घटाइए। 2 में 1 घटा 1, ये होगा 2, ये 3, ये 4। कितना टर्म तक घटेगा, क्योंकि ये तो घटा नहीं पाएंगे, तो 49 टर्म्स तक घटेगा। और माइनस टीएन, उस टीएन को इधर ले आए तो बचा कितना 1 प्लस। अब सोचिए कि ये जो सीक्वेंस है या सीरीज है एपी का है कि जीपी का, और अगर 1 को उसमें डाल दिया जाए तो एपी रहेगा। तो इसको अलग से जोड़िए, 49 टर्म को जोड़ना है। क्या होगा n/2 49/2, 2a के जगह पे 1, n के जगह पे 49 -1 और कॉमन डिफरेंस बनी, टीएन को इधर ले आए। यानी कि टीएन बराबर 1 प्लस 49/2, 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 48 ना, यानी कि 1 प्लस 49/2 और इंटू ये 50 आ गया। ये कट गया 25 बार में, गुना करो तो थोड़ा जी 49 में 25 से गुना करें कितना रहा 1225। तो टीएन का वैल्यू क्या हो गया 1226, यानी कि 50वां ग्रुप का
पहला जो टर्म था वो 1226 से शुरू होगा, ठीक है। तो आपको तो 50वां ग्रुप का हर चीज़ पता चल गया। आप बताइए Sn बराबर क्या होगा। 50वां ग्रुप में कितना टर्म था? 50 टर्म। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। और उसका पहला टर्म क्या है? 1226। तो उस ग्रुप में जितने टर्म हैं, इस ग्रुप के अंदर जितना टर्म होगा वो सारे टर्म का सम क्या होगा? जब AP में है तो फार्मूला तो होगा n/2, n के जगह पे 50/2, उसके बाद 2a, a का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म 1226 प्लस n-1 यानी कि 50-1, और कॉमन डिफरेंस 50वां ग्रुप में भी 1 ही था। ये हो गया 25, 2452 हो गया, और प्लस 49, 25, ये 9 2 11, 4 1 5, ये 5 4 9 1 10, 5 और 2। अब इसको गुना करो, देखो तो, देख लेना जोड़े सही है ना। गुना करके बताइए तो आंसर हम बता रहे हैं। 23 का आंसर है 62,525, ठीक है। 62,000 क्या बोले? 525, यही आ रहा ना। 50वां ग्रुप में जो टर्म है उसका सम इतना होगा। समझे किस तरह से सवाल पूछता है? कुछ दिया हुआ नहीं रहता है और आपको हर चीज़ निकालना है। इसको बंद कर दीजिए।